हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसा रहा आप लोग का आकांक्षा 40 का पेपर। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से आप दिए होंगे एग्ज़ाम। तो चलिए आज देखते हैं इसका आंसर की 2026 में जो 8 मार्च को हुआ इसका आंसर की देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं मैथ का आंसर की जो कंपलसरी होता है दोनों, जो मैथ या इंजीनियरिंग कर लिए कर रहा है या जीव विज्ञान यानी मेडिकल फील्ड के लिए, दोनों के लिए कंपलसरी होता है, यानी दोनों को करना होता है। तो पहला देखिए, ठीक है सवाल का लेवल ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, टफ है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है जेड बराबर 52 दिया है और ए एक टी बराबर 48 दिया है और बी ए टी का मान क्या होगा। तो जेड आप लोग जानते हैं, जब जेड का काउंट कीजिएगा तो जेड का नंबरिंग कितना होता है 26। तो 26 का डबल दे दिया है कितना 52। अब जब एक लिखिएगा 1 और 3, सी का मान कितना होता है 3 और टी का मान कितना होता है 20। जब तीनों को जोड़िएगा 1 1 3 और 20 को जब तीनों को जोड़िएगा कितना होगा 1 3 4 20, 24 का डबल कितना दिया 48। और बी ए टी, बी कितना हो गया 2, एक कितना मान होता है 1 और टी का मान 20। तो जब तीनों को ऐड कीजिएगा बी ए टी तो 62 हो गया, 20 2 22 21, 23 का डबल कितना हो जाएगा तो 46। इसका आंसर कितना हो जाएगा 46, जिसका ऑप्शन डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि क्लाउड को DMPVE लिखा जाता है तो साइट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं SIGHT क्या किया है, सी से 1 बढ़ा दिया है। देखिए यहाँ सी से 1 बढ़ा के लिख दिया है डी, 1 प्लस किया है यानी सी के बाद डी होता है, एल को 1 बढ़ा दिया है, एल में 1 जोड़िएगा 12 एल होता है तो एम 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा फिर +1। तो इसी प्रकार एकक किया है तो ओ का कितना होता है, ओ का नंबरिंग होता है 15, 15 से कितना कर दिया 16, पी 16 होता है। ओ यू होता है 21 नंबर पर और इसको कर दिया है 22 नंबर पर, एकक बढ़ा दिया है। इसी प्रकार आप लोग को साइड को बढ़ाना है। साइड कितना एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी आता है, तो टी एक ही ऑप्शन में है तो आराम से आप इसको टिक करके आ सकते थे। चलिए बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है यानी 3 नंबर है। निम्न शब्दकोश शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो उस क्रम में दूसरा शब्द कौन सा होगा। यानी दूसरा पूछा है, पहला नहीं। बड़ा ध्यान से पढ़िए क्या पूछा है दूसरा। तो देखिए सब में ई कॉमन है, इसमें भी ई कॉमन है, इसमें भी ई कॉमन है, इसमें भी ई, और EXP तीनों में कॉमन है EXP। तो यहाँ ध्यान किसी पर नहीं देना है, EXP ओ पहले ओ आता है कि पहले यू आता है, तो पहले क्या आता है ओ आता है। तो ऑप्शन सी और इसको ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि ओ यहाँ यू केवल इसी में है। तो ओ के बाद क्या है, तीनों में ओ यानी तीनों सेम है। उसके बाद जब चेक कीजिएगा, उसके बाद जब चेक कीजिए देखिए यहाँ फिर आप देखिए ओ के बाद यहाँ क्या है एस, एस का नंबरिंग कितना होता है, एस आप लोग जानते हैं 19 नंबर पर होता है, एस 19 नंबर पर होता है। यहाँ भी एस है, एस यहाँ भी 19 नंबर पर होगा। और यहाँ आर कितना नंबर पर, सॉरी, तो यहाँ आप लोग मिलाते हैं आर कितना नंबर पर तो 18। तो 1 नंबर पर यह आएगा, 1 नंबर पर कौन आएगा यह। अब देखते हैं 2 नंबर पर कौन आएगा, तो पूछा है 2 नंबर वाला। तो देखिए एक्सपोज में एस कम हो गया, उसके बाद ई कितना नंबर पर आता है 5 नंबर पर। आप लोग जानते होंगे ई क्या नंबर पर आता है 5 नंबर पर। और यहीं जब मिलाएगा यू कितना नंबर पर आता है तो 21 नंबर पर। तो इसी कारण इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर पर क्या आएगा एक्सपोज आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 8वें अक्षर और दाईं तरफ से 7वें अक्षर के बीच कितने अक्षर आते हैं। तो आप लोग बाईं तरफ से यानी आप लोग इधर काउंट करना है तो काउंट कीजिएगा। एच पर एच नंबरिंग 8 पर किसका नंबरिंग होता है एच पर, एच का नंबरिंग होता है 8, सॉरी एच का नंबरिंग होता है 8। और जब इसका नंबरिंग कीजिएगा दाईं तरफ से 7वें, दाईं तरफ से जब रिवर्स काउंट कीजिए तो टी हो जाएगा, राइट से यानी जेड से जब काउंट कीजिए टी। तो एच और टी के बीच में कितने अक्षर हैं, तो एच और टी को काउंट नहीं करना है। तो एच के बाद क्या हो जाएगा आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, कितना अक्षर हो गया 11 अक्षर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आप इजीली कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अंडरस्टैंड को किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 4 5 और 7 8 2 3 लिखा गया है
जाए तो स्टार्ट को लिखा जाएगा। यही सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, एकदम प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो नंबर यहाँ दिया है उसी को बस देख लेना है, वही सी को से कॉपी करके यहाँ लिख देना है। तो एस का आप देखिए यहाँ, एस का देखिए, एस का यहाँ नंबरिंग कितना दिया है, एस का दिया है, अब लास्ट से मिलाता है, लास्ट चारवां पाँचवा नंबर में है, लास्ट से पाँचवा नंबर। तो 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा। तो पहला एक ही ऑप्शन में 6 है, एस से शुरुआत, पहला ऑप्शन ही 6 है। तो यही ए लॉक कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, यदि पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी जैसे दूसरी जोड़ी को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनना है। यहाँ पूछा है डायरेक्ट कि यहाँ क्या होगा डैश पर। देखिए आप लोग को बताते हैं, यू का नंबरिंग कितना होता है 21, 21 में से कितना घटा दिया, पी का आप लोग नंबरिंग जानते हैं 16 होता है, 21 में से 5 घटाए कितना हो जाएगा 16। डब्ल्यू का नंबरिंग कितना होता है 23, 23 में से 5 घटा दिए कितना हो जाएगा 18, 18 का आर होता है आप लोग जानते हैं। वाई कितना होता है 25, 25 में से 5 घटा दिए कितना होता है 20, 20 टी का होता है। तो इसी प्रकार 5 5 घटा दिया, आप लोग को भी 5 घटा देना। जी में से 5, जी कितना नंबरिंग पर होता है 7, 7 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर बी, यहाँ एक ऑप्शन दो ऑप्शन में है, बी एक नंबर यहाँ है और दूसरा बी यहाँ है। और आई कितना नंबर पर होता है 9, 9 के में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा 4, 4 4 का नंबरिंग क्या होता है डी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बना लिए होंगे, ईजी है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, लॉजिक देखिए क्या किया है, 9 को यहाँ 9 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाता है 63, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 7 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 14, यहाँ लिख दिया है। 2 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 30, तो यहाँ लिख दिया। 15 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 135, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 यहाँ है, यहाँ क्या है, क्वेश्चन है मैथमेटिकल, यानी इसको क्या कहते हैं गणित से, गणित का क्वेश्चन ही पूछा है बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड। तो यहाँ पूछा है कि ये दिया गया समीकरण यानी सही हो जाएगा यदि किस मान को बदलने पर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर होगा। तो देखिए बताते हैं आपको प्रूफ के साथ, 3 और प्रूफ के साथ देखिए क्या क्या परिवर्तन करें कि यह समीकरण सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हो जाए। तो प्लस को माइनस कर देना है और 3 को 5 में बदल देना है, तो यही आंसर होगा। चलिए बताते हैं किस प्रकार। 3 को 5 में बदलना है, तो 3 को जब 5 में बदलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, और 5 को प्लस को क्या हो जाएगा माइनस, और 5 को कितने में बदलना है 3 में, और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ है तो प्लस हो जाएगा, प्लस और 2 का 2 ही रहेगा। तो जब तीनों को समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो पहले क्या होता है, तो पहले माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लुप्त संख्या बताना है। तो आप लोग देखिए काफ़ी सिंपल लॉजिक है। 7 को जब 112 से डिवाइड कीजिएगा तो 112 लिखिए और 7 से डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और हो जाएगा 7 छः 42, तो 16, 16 का डबल लिख दिया है 32। इसी प्रकार जब 4 को 128 से भाग दिया कितना होगा 3 2 32 में बार में कटेगा, तो 32 का डबल लिख दिया है 64। इसी प्रकार 11 से जब 5 को काटिए, 11 से 55 को काटिएगा कितना 5 बार में कटेगा, उसी का डबल लिख देना है 10, तो आंसर बी हो जाएगा। तो आंसर यहाँ देख सकते हैं आप बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है प्रश्न चिन्ह के में पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ देखिए 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया है, 9 छक कितना होता है 54, 54 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 54 में से 5 घटाइएगा 49, देखिए सेटिस्फाइड हो गया। और यहाँ 7 8 कितना होता है 56, 56 में से 4 घटा दिए कितना होगा 56 में से 4 घटाइए 52, देखिए आ गया 52। इसी प्रकार जब यहाँ बताना 25 लाना है, कितना लाना है 25, तो किस संख्या से गुना करके 25 आया, तो यहाँ 7 से गुना कर दीजिए। 7 चौक कितना होता है 28, 28 में से 3 घटाई कितना हो जाएगा 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 13वां है, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए प्रवीण ने कहा उनकी लड़की मीना हमारी माँ की पोती है। तो वह व्यक्ति है, यानी देखिए एक व्यक्ति कौन है प्रवीण है जो इशारा करता है एक व्यक्ति की तरफ। मान लेते हैं व्यक्ति कौन है, कोई मान लेते हैं व्यक्ति है ये, और
वह कहती है उनकी लड़की यानी प्रवीण की लड़की, प्रवीण लिखते हैं, और इसकी लड़की यानी इसकी बेटी तो कौन है, मीना, मीना हो गई। हमारी माँ यानी प्रवीण की माँ, प्रवीण की माँ की पोती है, यानी इसकी माँ कौन होगी, कोई होगा, तो यहाँ फिर इसका साइन बना देते हैं, ये रखिएगा इसकी माँ है, तो इसकी पोती कौन है, मीना, तो इसी सेटिस्फाइड हो गया। तो इसमें पूछा है यानी वह व्यक्ति, यह व्यक्ति जो इसकी तरफ पहले चित्र में इशारा किया गया था, तो जो पहला व्यक्ति आप देख सकते हैं, जो पहला व्यक्ति इशारा किया गया था इसी के बारे में बताना है। तो यह व्यक्ति कौन है, प्रवीण का पिता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रवीण का पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लुप्त पद का पता लगाइए। तो देखिए यहाँ क्या किया गया है, सी का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 3 होता है, कितना होता है, 3, 3 में +1 कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। एफ इसी प्रकार एफ दिया, एफ में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 6 होता है एफ का मान, और 1 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है, इसमें भी लुप्त संख्या बताना है। तो देखिए पैटर्न क्या लग रहा है, यहाँ देखिए 20 और 36 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, 16 प्लस हो रहा है। यहाँ जब देखिएगा तो कितना प्लस हो रहा है, 32, 36 में से 32 जोड़िएगा तो 68 हो जाएगा। यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ कितना हो रहा है, 64, 68 में से 64 जोड़िएगा तो 132 हो जाएगा, और 64 128 यहाँ प्लस हो रहा है। तो इसी प्रकार कितना कितना हो रहा है, और हर बार डबल हो रहा है, हर बार डबल हो रहा है। तो आप लोग को यहाँ भी डबल कर देना, यहाँ 16 हुआ होगा तो यहाँ कितना हुआ होगा, 8। तो 20 में से 8 हटाइए कितना हो जाएगा, 20 में से 8 हटाइए तो 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन किस में है, डी नंबर में है, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, 136। यहाँ पूछा है कि विकल्पों में से समुच्चय चुने जो प्रदत्त समुच्चय का सदृश्य है, शायद सदृश्य है, यानी इसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार यहाँ पैटर्न दिया है। तो यहाँ पैटर्न देखिएगा तो क्या हुआ, 9 + 6 15, 9 + 6 15, 15 + 6 21, इसमें 6 का प्लस हो रहा है, तो जिसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है वही चुनना है। तो 10 4 14 हो जाएगा, 14 2 हो जाएगा, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, यानी एक ही संख्या यहाँ दोनों में जोड़ रहा है तो एक ही संख्या दोनों यहाँ जोड़ना है। तो 7 और 14 जोड़िएगा तो 21 होगा, 21 में से 7, फिर देखिए 14 और 7 हो गया, एक ही संख्या जोड़ना है। 5 और 5 कितना हो गया, 10, लेकिन यहाँ कितना जुड़ रहा है, 15, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। देखिए एक ही संख्या यहाँ भी जुड़ रहा है, 4 में से 4 जोड़िए कितना हो जाएगा, 8, और 8 में से 4 जोड़िए कितना, 12, तो देखिए एक ही संख्या यहाँ भी जुड़ रहा है, 4 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों से प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी वैसा शब्द चुनना है जो इन शब्दों से बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द, यह शब्द, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लिमिटेशन से बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, पारिवारिक संबंध। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है डी बी का पिता है, बी सी की भाभी है तथा ए की बेटी है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं, डी बी का पिता है तो सबसे पहले लिखते हैं बी, बी का पिता कौन है, तो डी है, और डी है, बी सी की भाभी है, सी की भाभी यानी महिला है, तो महिला को ब्रैकेट यानी गोल घेरा से बंद करते हैं, सी की भाभी है यानी भाभी इसका यानी कोई हस्बैंड होगा, तो इसका हस्बैंड का भाई है, तो हस्बैंड जो होगा उसको इसमें कवर करेंगे, और इसका भाई है, कौन है, इसका भाई कौन है, सी, सी है इसका भाई, इसका ब्रदर ये सब दोनों हो जाएगा, और इसकी भाभी हो जाएगी बी। एक तथा बी, जब भी आप लोग देखते हैं तथा किसके लिए आता है, तो ए के लिए आता है, तो बी तथा ए की बेटी है, तो बी किसकी बेटी है, ए की बेटी है, तो इसका पिता कौन हो जाएगा, जैसे इसको बताए थे यहाँ बताया कि बी का पिता कौन है, डी, तो इसकी माता कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी, बी की माता कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। और पूछा है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी, डी किस प्रकार, तो ये सब क्या हो गया, पत्नी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक औरत 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर और फिर वह वहाँ से 12 किलोमीटर पश्चिम की दिशा की ओर चलती है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक
इस प्रकार ड्रॉ कर लीजिएगा लाइन, जिससे आप लोग को कठिनाई ना हो। इस प्रकार यहाँ लिख लीजिएगा नॉर्थ, यहाँ लिख लीजिएगा ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व, साउथ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा वेस्ट। चलिए मिलाते हैं। तो देखिए क्या करना है, अब यहाँ बनाइए। एक औरत 15 किलोमीटर पूर्व, पूर्व किस तरह है, इस साइड है, पूर्व चलती है 15 किलोमीटर दिशा के चलने के बाद वह 4 किलोमीटर उत्तर, थोड़ा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार बना के कीजिएगा। तो आप लोग को बताएं कि 4 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलती है पूर्व की दिशा की ओर, उसके बाद उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पूर्व हो गया, तो उत्तर किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो ऊपर 4 किलोमीटर ऊपर, उसके बाद ये 4 किलोमीटर है, ये 15 है, ये 4 है, और फिर वहाँ से 12 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम देखिए यह था पूर्व, तो पश्चिम इधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, इधर। पश्चिम की ओर कितना चलती है, 12 की बार 12 किलोमीटर चलती है। और प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक कहाँ किया था, यहाँ से, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लग जाएगा। तो देखिए यहाँ आप लोग को बनाना है किस प्रकार, यहाँ हो जाएगा, थोड़ा चित्र मैनेज कीजिए इसी प्रकार। तो यहाँ 3 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस आप देखिएगा, दोनों दोनों 15 हो जाएगा, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3, यहाँ हो जाएगा 4। आप लोग जानते हैं यहाँ 4 है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। यहाँ 3 और 4 आप लोग पाइथागोरस पढ़ेंगे, 3 और 4 कितना होता है, 5 हो जाता है, 5 हो जाता है। यह पाइथागोरस ट्रिक है, आप लोग जानते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 यानी 20वां क्वेश्चन है। यदि परसों सोमवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए मैं यहाँ आज हूँ, मान लेते हैं हम लोग यहाँ हैं आज, यह कौन दिन है पता नहीं है। तो पहले परसों सोमवार था, यानी बीता कल और बीता परसों, परसों यहाँ सोमवार बता रहा है, क्या बता रहा है, सोमवार। तो आज कौन दिन हो जाएगा, अगर सोमवार परसों था तो कल हो जाए, उसी हिसाब से परसों सोमवार था तो यहाँ हो जाएगा मंगलवार, यहाँ हो जाएगा मंगलवार, यहाँ हो जाएगा बुधवार। तो आज हम लोग प्रेजेंट में बुधवार है। तो क्या पूछा है, बुधवार, तो कल के बाद, तो आज बुधवार है तो कल क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पति के बाद कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, यानी 21 हो जाएगा मैथ का। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उचित क्रम चुनिए, यानी कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जैसे कहते हैं LKG नर्सरी, ये सब होता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा 1 से 5वीं, उसके बाद मध्य शिक्षा 1 से 8वीं, और माध्यमिक शिक्षा क्या होता है 9वीं से 12वीं तक, और स्नातक शिक्षा क्या होता है, ग्रेजुएशन। तो इसी प्रकार पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा C नंबर, उसके बाद आ जाएगा क्या, उसके बाद आ जाएगा प्राथमिक शिक्षा E नंबर। तो CE देखिए ऑप्शन किस में है, 2 ऑप्शन में है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के बाद क्या होता है, मध्य शिक्षा CED। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CEDBA, आंसर हो जाएगा C नंबर। क्वेश्चन 42 की ओर चलते हैं। तो इसमें चित्र देखिए, और इसी को यहाँ जिस प्रकार पैटर्न फॉलो हो रहा है वहीं यही पैटर्न के साथ यहाँ भी बनाना है। तो देखिए यहाँ छोटा सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल को बड़ा कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ छोटा ट्रायंगल था बीच में छोटा ट्रायंगल था, लेकिन क्या कर दिया, ट्रायंगल को ही बड़ा कर दिया। और जो स्क्वायर बड़ा था, स्क्वायर को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो आप लोग को यही पैटर्न फॉलो करना है। जो बीच में आप देख सकते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर को आपको बड़ा कर देना है, और जो गोल घेरा है यानी सर्कल है उसको छोटा कर देना। तो इसी प्रकार बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B नंबर। इसका आंसर B हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ जाना। 143 है। यह क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा टफ लगा होगा, यह क्वेश्चन टफ भी कह सकते हैं। तो पूछा है 80 लीटर केमिकल मिश्रण में 20 लीटर केमिकल A मिलाया जाता है। तो मिश्रण में 90% केमिकल B है तथा केमिकल A 10% है। परिणामतः मिश्रण में केमिकल A कितना प्रतिशत है। तो आप लोग देखिएगा, पहले एक बार में क्वेश्चन बनाइएगा तो नहीं बनेगा। तो आप लोग को पहले बनाना है टोटल केमिकल, पहले 80 लीटर, पहले कितना था, पहले 80 लीटर था, उसके बाद 20 लीटर और मिश्रण किया गया। तो कितना टोटल कितना हो गया, 100। पहले 80 था, उसके बाद प्लस 20 किया गया है, उसके बाद हो गया 100। तो यहाँ पूछा है मिश्रण में, कौन मिश्रण में बता रहा है, शुरुआत वाला मिश्रण में बता रहा है। शुरुआत वाला
मिश्रण में 90% क्या था, 90% बी केमिकल था। इसमें जो इसमें बता रहा है, इसमें 90% केमिकल बी था। तो 80 का 90% निकालिए तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 8×72 और यहाँ हो जाएगा +8, तो 10% क्या बचा, 10% हो गया ए केमिकल। और फिर 20, देखिए यहाँ लिखा है ना, 20 लीटर ए केमिकल मिलाया जाता है। तो पूछा है परिणामतः मिश्रण में केमिकल ए की कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ 8 हो गया और यहाँ 20 हो गया, टोटल कितना हो गया 28। तो 100 में से 28, तो 100 का कोई भी परसेंटेज निकालिएगा तो वही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 128, सॉरी 28% हो जाएगा। यदि 4 मित्र ताश, यहाँ क्वेश्चन है, तो चलिए, तो एक वृत्त बना लिए जिसमें 4 व्यक्ति बैठा है। तो एक यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यदि वृत्त में बैठकर खेल रहे हैं तो शंकर राम के दाएं, आप कहीं भी मान सकते हैं। आपका मान, अगर आप यहाँ मानिएगा तब पर भी सही होगा, आप यहाँ मानिएगा तब पर भी सही होगा। तो चलिए मानते हैं, कहीं भी मान सकते हैं। तो मानते हैं यहाँ राम, राम यहाँ मान लिए, पहला लेटर लिख देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। राम के दाई में शंकर राम के दाई और थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शंकर को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, दाई और थे। तथा आप लोग वो बताएं पहले के लिए आता है, सॉरी यहाँ दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, गोपाल अरविंद के बाईं ओर है। तो आप लोग को बिठाना है अरविंद के बाईं ओर। तो देखिए यहाँ अगर गोपाल को बिठाइए तो जी मानते हैं, तो इसके बाईं ओर बिठाना है। तो आप लोग साइज हो जाइए इस प्रकार। तो यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा अरविंद, यहाँ मनाइए गोपाल। इसके देखिए इस इधर हो जाएगा राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। तो गोपाल अरविंद के बाईं ओर है, तो सॉरी यहीं होगा अरविंद के बाईं ओर। अरविंद यहाँ से बैठेगा और यहाँ हो जाएगा गोपाल। तो यह सेटिस्फाइड हो रहा है। तो पूछा है कौन जोड़ी साझेदार थे। तो आप लोग मिलाइए। तो यहाँ एक किसका डिनोट कर रहा है, अरविंद और शंकर आंसर तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल तथा राम। देखिए गोपाल और राम दोनों जोड़ी हैं, आप लोग देख सकते हैं गोपाल और राम दोनों जोड़ी हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है शायद। तो यहाँ देखा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यह फिगर देखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। देखिए इस रेक्टेंगल है सर्कल के साथ, दोनों एक जगह, यानी इस फिगर दोनों में समानता ढूंढना है और यही यहाँ करना है। तो यहाँ दोनों सेम रखा है, लेकिन जब यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ को मिलाइएगा, तो यहाँ आप लोग देखिएगा कि यहाँ रेक्टेंगल की जगह क्या दे दिया है, स्क्वायर दे दिया है। तो इसको बढ़िया से मिलाइए। ये क्वेश्चन कह सकते हैं अनकरेक्ट है। तो फिर भी इसका अगर आंसर होगा सबसे उपयुक्त, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दिया है क्वेश्चन, यदि एक संख्या उसका 3/5 14 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। तो आप लोग मान लीजिए हर को मान लीजिए कि संख्या कितना है, 5 है। यदि उसका 3/5 से 14 अधिक है, 3/5 दिया है कितना, से 14 अधिक है, तो पूरा संख्या का मैंने कितना माना है, 5। यहाँ 3/5 दिया है तो कितना बच गया, 2 का मान कितना दे दिया है, 14। तो 2 का मान 14 दे दिया, तो 1 का मान कितना हो गया, 7। जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 7। तो पूछा है 5 का मान, तो वह संख्या है, यानी 5 मान लिए हम लोग, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा। महेश, इसका चित्र बनाएगा ना तो इसमें से किसी में से नहीं मिलेगा। महेश ए से चलकर उत्तर बी तक जाता है। तो आप लोग को बताए थे नॉर्थ ईस्ट, आप लोग लिख के कीजिएगा। तो ए यहाँ मान लिए, ए उत्तर की ओर चलकर बी तक जाता है। फिर वह पूर्व मुड़ता है, तो पूर्व किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। पूर्व की ओर मुड़ता है, मुड़कर सी तक जाता है, यहाँ पॉइंट है सी, चलता है। और फिर उत्तर पश्चिम, यह साइड ऊपर की साइड उत्तर होता है और इधर साइड उत्तर और पश्चिम होता है, पूर्व के दोनों, यह साइड निकलेगा तो यह साइड निकलेगा एकदम दोनों के मध्य। तो डी तक, यहाँ डी हो जाएगा। अंततः वह पूर्व की ओर, पूर्व किस साइड हो जाएगा, तो यह साइड हो जाएगा, पूर्व की ओर मुड़कर ई तक जाता है, यहाँ ई हो गया। तो निम्न में से हो गया, ई तक जाता है। तो यह इस प्रकार कौन सा चित्र है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सॉरी डी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर कह रहे हैं, डी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार चित्र आप देख सकते हैं, डी नंबर में बना है। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसमें पूछा है कौन सा चित्र भिन्न है, यानी चारों में से कौन सा चित्र अलग है। तो आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। इसमें 4 रंगीन है, इसमें भी 4 रंगीन है, इसमें भी 4 रंगीन है, लेकिन जब मिलाइएगा सी नंबर
तो इसमें तीन ही देखिए, तीन ही कलर जो ब्लैक किया है, 1 2 3, और इसमें 4 है, 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4। आप लोग ये क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 149 यानी 29वां क्वेश्चन। एक ऑफिस में 21 कर्मचारी हैं, 1/3 भाग पुरुष हैं, शेष महिला है। वह कितना महिलाओं को लाया जाए कि कर्मचारी की पुरुषों की संख्या 1/4 भाग हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो 21 में से 1/3 भाग पुरुष है, 21 का 1/3 कीजिए, तो कितना हो जाएगा। तो 7 पुरुष हैं और 14 महिलाएं हैं। तो क्या पूछा है, कितने महिलाओं को ऐड कर दें कि पुरुष कितना हो जाए, 1/4। तो अगर 7 महिलाएं को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखिए कैसे, 14 7 कितना हो गया, 21, 21 हो गया। और टोटल कितना है, 21 7 28, जिसमें 28 टोटल है, और पुरुष कितना है, पुरुष हो जाएगा 7। 7/28 को जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, डी नंबर 7 होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30 यानी कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी का। B2 दिया है, F4 दिया है, K12 दिया है, Q48 दिया है। तो यहाँ पूछा है क्या होगा। तो देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। B का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 2, और इसका भी 2 दिया है। और B के बाद 4 बढ़ा दिया है, कितना, 4 बढ़ा दिया है। B के बाद 2 के बाद 2 और 4 कितना होता है, 6 2 के साथ गुना कर दिया है 2 को, 2 दूनी 4। और यहाँ देखिए 4 प्लस हुआ है, अब 6 और के का जब नंबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के होता है 11 नंबर, कितना प्लस किया है, 5 प्लस किया है। और यहाँ जब 4 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 4 3 यहाँ गुना किया है। तो यहाँ गुना कीजिएगा 12 से 48, तो कितना गुना किया है, 4 गुना किया है। और बढ़ाया कितना है, 11 में क्यू जब काउंट कीजिएगा तो 17 होता है। तो देखिए 4 5 यहाँ 6 बढ़ा है, और यहाँ कितना बढ़ेगा, 7, क्यू में से 7 जोड़ दीजिएगा, क्यू होता है 17, 17 7 कितना हो जाएगा, 24, 24 किस में होता है, एक्स। तो यहाँ हो जाएगा एक्स। उसके बाद हो जाएगा यहाँ 4 गुना हुआ है, 12 से 48, तो 48 पंचे हो जाएगा 120, 48 पंचे कितना होता है, 240। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन है, यदि कोई स्थान, और चलिए बनाते हैं डायरेक्ट। कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व किए जाता है, पूर्व मतलब इस साइड 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, और फिर बाईं मुड़ता है। बाईं मुड़ेगा तो किस साइड हो जाएगा, नॉर्थ की ओर। 3 किलोमीटर फिर कहाँ जाता है, उत्तर की ओर। और फिर बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़ेगा तो हो जाएगा फिर वेस्ट में जाने लगेगा। 3 किलोमीटर, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ। अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो अब देखिएगा ऊपर की साइड कौन सा दिशा होता है, नॉर्थ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। एक पिता माँ से, डायरेक्ट बनाते हैं चलिए। एक पिता माँ से 5 वर्ष बड़ा है। एक पिता की एज अगर होगा तो मान लेते हैं एक्स, छोड़ दिए एक्स, क्या मानेंगे, 5 वर्ष से बड़ा है। तो उसकी माँ की उम्र बेटी की उम्र की 3 गुना है। तो आप लोग देखिए यहाँ कैसे करना है। आप लोग बेटी और माँ का उम्र निकालिए। तो अगर बेटी की उम्र एक्स वर्ष है तो चलिए बना ही लेते हैं। एक्स मत मानिए, मानिए जी। आप लोग अपना नाम से मानिए, हाँ अपना नाम से मानते हैं। 3G और ये जी है। जी यानी जी हो गई लड़की की उम्र, और उसकी माता की उम्र हो गई 3G। यदि बेटी की उम्र अभी 10 वर्ष है, यदि इसकी उम्र 10 वर्ष है तो इसकी माँ की उम्र कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। जी को हटा, यानी जी का मान 10 दिया है तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर जब कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक बार गलती कर दिए, पूछा है जिस समय बेटी पैदा हुई थी, पैदा कब हुई 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष अभी उसका उम्र है तो 10 वर्ष पूर्व पैदा हुई हुई। तो तब उसकी माँ का उम्र कितना होगा, 10 वर्ष घट जाएगा यानी 20 वर्ष होगा। तो पिताजी का उसी समय उम्र कितना होगा, तो 20, अगर 5 अधिक है उसका पिताजी का उम्र तो कितना हो जाएगा, 25। सॉरी, इसका आंसर 25 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर सकते हैं। कक्षा में प्रीतम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 49वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो इसका रूल क्या होता है, 16 दोनों को जोड़ देना है, -1 करना है। -1 क्यों करते हैं, -1 इसीलिए करते हैं क्योंकि देखिए 16 ऊपर से भी काउंट हो गया, नीचे से भी काउंट हो गया, इसलिए 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक बार माइनस कर देते हैं। तो 16 और 49 कितना होता है, 65। 65 में से 1 घटाइए कितना हो जाएगा, 64। सी नंबर हो जाएगा आंसर। यहाँ सिंपल कैलकुलेशन है, श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो अगर ई का मान 5 दिया है तो आप लोग जानते हैं
इंग्लिश वर्ड में मिलाइए तो ई का स्थान 5वां ही होता है, जी का मान स्थान 7वां होता है, क्या पूछा, आई का भी 9 होता है, के का 11 होता है। तो इसी प्रकार एम का 13 हो जाएगा और ओ का 15 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यह क्वेश्चन है, सरोज 4 रुपये प्रति लीटर की दर से 20 लीटर दूध खरीदता है। यदि उसमें पानी मिलाकर 22 लीटर कर देता है तो 10% लाभ कमाने के लिए दूध को बेचना होगा। तो देखिए 4 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदता है और 20 लीटर खरीदता है, तो कितना, 20 जो कितना हो गया, 80 रुपया। 80 रुपया दूध खरीदा, 80 रुपया दूध खरीदो, 10% कितना हो जाएगा, 10% लाभ कमाना है। तो 80 का अगर 10% निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा। तो जब 10% निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत लिख दीजिए, जितना प्रतिशत निकालना है उसके नीचे 2 जीरो लगा देना है। एक जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो, तो 80 का 10% कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 यानी दूध को 88 रुपये में बेचने से 10% लाभ होगा। कितना में, 88 कह सकते हैं, 10% लाभ होगा। तो 88 में बेचने के लिए क्या करना हो, तो 2 लीटर दूध मिला दिया, तो 4 ही रुपया से अगर वह बेचेगा तो 20 लीटर दूध था, 2 लीटर पानी मिलाने के कारण 22 लीटर हो गया। अगर 22 चौक कितना हो जाएगा, 88, 2 लीटर पानी मिला दिया तो 22 लीटर हो गया, तो 22 चौका कितना हो जाएगा, 88, तो 88 रुपया हो गया। तो 10% लाभ भी हो गया और कोई दाम भी बढ़ाना नहीं पड़ा। 4 ही रुपया लीटर बेचेगा तो वही फ़ायदा होगा, 10% ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है, कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 5वां है। तो चलिए बनाते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ए का स्थान ऊपर से 5वां है, आप लोग मान लीजिएगा ए है यहाँ, और बी का स्थान नीचे से 8वां है, नीचे से 8वां है। यदि सी ए से छठा है, सी ए से छठा है, तो आप लोग देखिए बनाना है इसको। तो छठा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, तो यहाँ क्या है, सी है। और यहाँ क्या बोला है, निकटस्थ पूर्ववर्ती है जो सी है। तो यहाँ और जब भी देखिएगा तो और किससे डिनोट करता है, सी को, यानी पहले व्यक्ति को। तो यहाँ हो जाएगा सी, 8 के यहाँ कौन है, बी के निकटस्थ पूर्ववर्ती हैं, तो यहाँ बी के निकटस्थ पूर्ववर्ती हो गया। तो क्या पूछा है, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो चलिए ऊपर से 5 हो गया और 5 6 11 हो गया, 11 और 8 कितना हो गया, 19। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये बनाना जानते होंगे, इसमें क्या करना होता है, तो तीसरा समानुपाती निकालना है। तो देखिए 1 हो गया 10, समानुपाती का मतलब आप लोग जानते हैं, समानुपाती मतलब 2 चिन्ह एक ही जैसा। तो 10 और 30 दिया है, 10 और 30, और इसी को तीसरा, यहाँ तीसरा निकालना है, पहला दूसरा हो गया, तीसरा निकालना है। तो तीसरा की जगह पर क्या लिखेंगे, डैश लिख देंगे, क्योंकि तीसरा निकालना है। और यहाँ तीसरा निकालना है तो डैश या क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और चौथा, यहाँ जो अनुपात होगा वहीं यही होगा, दोनों का एक ही अनुपात होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब इस सब को गुना कीजिएगा तो यह मल्टीप्लाई हो जाता है और यह डिवाइड में आ जाएगा। 30 दिया कितना हो जाता है, 30 से 900 हो जाएगा। 900 को 100 को जब 10 से डिवाइड की दीजिएगा कितना हो जाएगा, 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90, ए नंबर। और इसका फॉर्मूला से जब निकालिएगा तो इसका एक फार्मूला आता है, अगर आप लोग बाद में पढ़ेंगे, कंपेरेटिव लेवल पर पढ़ेंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है b²/a। आप लोग बाद में पढ़ेंगे ये सब। जो b किसको मानना है, 30 को, सेकंड संख्या को। तो 30 का स्क्वायर कीजिए, 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 900, 900/10। तो 900 को जब 10 से भाग दीजिए तो 90 आ जाएगा। आप लोग यह फॉर्मूला बाद में पढ़ेंगे, अभी तो आप लोग को विधि से ही करना होगा। चलिए यह क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा तो कितना समय लगेगा जानते हैं, लगभग 20 मिनट, 15 मिनट फिक्स है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो 15 मिनट लग सकता है। तो यह क्वेश्चन 4 इक्वेशन बनेगा, उसके बाद चारों को मिला के कंबाइन करके उसका आंसर निकालिएगा। तो इसका आंसर गूगल से डायरेक्ट वेरीफाई किए हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यह क्वेश्चन करना आप लोग के लिए एग्ज़ाम में एकदम बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, तो यह स्किप कर देना ही अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 159 है, यदि किसी भिन्न में, चलिए, यदि किसी भिन्न में हर को 1 बढ़ाया जाता है, हर को 1 बढ़ाया तो 1/2 हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। यदि अंश को 9 बढ़ाया जाता है तो 1 हो जाता है। तो हर पता लगाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा।
इसका आंसर 19 हो जाएगा। देखिए 19 कैसे हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में सोहनी गणित में सबीना से 10% कम अंक पाती है, सोहनी 81 अंक पाती है, तो सबीना का अंक बताना है। तो देखिए किस प्रकार बनाना है। तो देखिए क्या पूछा है, सबीना, पूरा नाम लिख देते हैं, सबीना। तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, सबीना और एक सोहनी है, तो दोनों को यहाँ कैलकुलेट करना है। सबीना 10% कम अंक प्राप्त करती है सबीना से, तो 100% यदि यह 100% किया होगा तो यह किया होगा 90%। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 90 है, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो अगर सबीना ने 10 अंक प्राप्त किए हैं तो इसने 9 अंक प्राप्त किए हैं सोनी ने, तो 9 का मान कितना दिया है, 81, कितना 9 गुना। तो पूछा है सबीना ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो इसको भी 9 से गुना कर दिए, तो कितना आंसर होएगा 90। तो जो आंसर ऑप्शन डी में है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बता दीजिए कि कमेंट करके कितना आया। जय हिंद।